सरस्वती व्यासं ततो मोकं करोति वाचालं पंगुलंघयते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवो माधवो वाक्यं माधवो हरि परन्ते साधवा नित्यं सकलकार्येषु चौथा स्कंद 17वां अध्याय। अब सप्तदशो अध्याय। महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना और पृथ्वी के द्वारा उनकी स्तुति करना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार जब बंदेजन ने महाराज पृथु के गुण और कर्मों का बखान करके उनकी प्रशंसा की, तब उन्होंने भी उनकी बड़ाई करके उन्हें मन चाहे वस्तुएं देकर संतुष्ट किया। उन्होंने ब्रह्मा आदि चारों वर्णों, सेवकों, पुरोहितों, पूर्ववासियों, देशवासियों, भिन्न भिन्न व्यवसायियों तथा अनन्य आज्ञानुवर्तियों का भी सत्कार किया। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण, पृथ्वी तो अनेक रूप धारण कर सकती है, उसने गौ का रूप क्यों धारण किया? और जब महाराज पृथु ने उसे दूहा, तब बछड़ा कौन बना और धोने का पात्र क्या हुआ? पृथ्वी देवी तो पहले स्वभाव से ही ऊंची नीची थी, उसे उन्होंने समतल किस प्रकार किया? और इंद्र उनके यज्ञ संबंधी घोड़े को क्यों हर ले गए? ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान सनत कुमार जी से ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करके वे राजश्री किस गति को प्राप्त हुए? पृथु रूप से सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ही अवतार ग्रहण किया था, अतः पुण्यकृति श्रीहरि के उस पृथु अवतार से संबंध रखने वाले जो और भी पवित्र चरित्र हों, वे सभी आप मुझसे कहिए। मैं आपका और श्री कृष्ण चंद्र का बड़ा अनुरक्त भक्त हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, जब विदुर जी ने भगवान वसुदेव जी की कथा कहने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, तब श्री मैत्रेय जी प्रसन्न चित्त से उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्राह्मणों ने महाराज पृथु का राज्याभिषेक करके उन्हें प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया। इन दिनों पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी, इसलिए भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूख कर कांटे हो गए थे। उन्होंने अपने स्वामी पृथु के पास आकर कहा, राजन, जिस प्रकार कोटर में सुलगती हुई आग से पेट जल जाता है, उसी प्रकार हम पेट की भीषण ज्वाला से जले जा रहे हैं। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं और हमारे अन्नदाता प्रभु बनाए गए हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। आप समस्त लोगों की रक्षा करने वाले हैं, आप ही हमारे जीविका के भी स्वामी। अतः राजराजेश्वर, आप हम क्षुधा पीड़ितों को शीघ्र ही अन्न देने का प्रबंध कीजिए। ऐसा न हो कि अन्न मिलने से पहले ही हमारा अंत हो जाए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, कुरुवर, प्रजा का करुण क्रंदन सुनकर महाराज पृथु बहुत देर तक विचार करते रहे। अंत में उन्हें अन्नाभाव का कारण मालूम हो गया। पृथ्वी ने स्वयं ही अन्न एवं औषधि को अपने भीतर छिपा लिया है। अपनी बुद्धि से इस बात का निश्चय करके उन्होंने अपना धनुष उठाया और त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर के समान अत्यंत क्रोधित होकर पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर बाण चढ़ाया। उन्हें शस्त्र उठाए देख पृथ्वी कांप उठी और फिर जिस प्रकार व्याध के पीछा करने पर हरणी भागती हैं, उसी प्रकार वह डर कर गौ का रूप धारण करके भागने लगी। यह देखकर महाराज पृथु की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे जहाँ जहाँ पृथ्वी गई, वहाँ वहाँ धनुष पर बाण चढ़ाए उनके पीछे लगे रहे। दिशा विदिशा, स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में जहाँ जहाँ वे वह दौड़ कर जाती, वहीं उसे महाराज पृथु हथियार उठाए अपने पीछे दिखाई दी।